ओम शांति। आज 19 मई 2026 के मंगलवार के प्रातः मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? उत्तर है, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें? भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मुझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकेगी। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं, मन मना भव। यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब यह संस्कृत अक्षर वाले नहीं बोले। यह तो संस्कृत जानते ही नहीं हैं ब्रह्मा तो। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं, बल यह रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में ही हैं। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, या हिंदी भाषा ही चलती है। यह भाषा समझना सहज है और यह स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज़ पेंसिल पन्ने आदि की भी दरकार नहीं रहती है। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परम पिता परमात्मा कोई याद न करे, यह मुश्किल है। याद सभी करते हैं परंतु उनकी पहचान नहीं है। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है वह बाप आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएँ बूढ़ी बूढ़ी माताएँ क्या समझेंगी? यह तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्सर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा है, वह निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं बाप को याद करती हैं। सब धर्म वाले जो भी हैं सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वह है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं, तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी हैं हम पावन बने, बुलाते भी हैं, हे पतितों को पावन करने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई है, इसको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि यह भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, यह तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। उनको यह पता नहीं है कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग चलेगा, पतित दुनिया चलेगी। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम रोशनी में हो। बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। यह 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्कर पूरा होता है। कल की सी बात है, तुम राज्य करते थे। बरोबरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव दंगे आदि हो नहीं सकते। उपद्रव होता है रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं, तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनाते हैं? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर मिला है। बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की भी बात नहीं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका आना कैसे हुआ,
तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों, तुमको क्या चाहिए बताओ, कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसी के पास जाते हैं और रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस धार्मिक मनुष्य समझते हैं या फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं। यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं है, यह पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयाँ होती हैं, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती हैं। तुमको याद क्या करना है, एक बात सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो। वह कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे, यह भी तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं है। ईश्वर कहाँ है, वह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है, या फिर सारे देवताओं को कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ है ही नहीं, फिर कह देते हैं कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के अपोजिट बातें हो गई ना। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद अक्षर याद रखो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं, नहीं, इसमें सोच करने की भी कोई बात ही नहीं है। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा की याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आकर के लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को यह सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है, बल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको यह पता ही नहीं था कि यह जड़ चित्र हैं। जरूर चैतन्य में भी आया होगा, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। यह भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है हम भी निराकार हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। वह तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, परंतु पतित पावन है। उनकी वैल्यू बहुत है, महिमा बहुत है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं पढ़ाई के लिए, फिर स्कूल में भेजा जाता है, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सब को गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है उस पर। सब मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे में भी कोई हैं जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, बिंदी कहो कैसे याद करें। बेड़ा बड़ी चीज़ हो तो याद किया जाता है। अच्छा परमात्मा जिसको तुम याद करेंगे, याद करते वह चीज़ क्या है, तो कह देते हैं अखंड ज्योति है, परंतु ऐसे नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रोंग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं, डिटेल में भी और नटसेल में भी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय है कि मुझे याद करो। मुझे कहते ही हैं पतित पावन। आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित हैं। सब तमो प्रधान हैं। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित हैं तो दुखी हैं। जब पावन थे तो सुखी थे। तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएंगे। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ। अभी यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी।
देह होते हुए भी आत्म अभिमानी। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है, हे बाबा आओ। यह भी तुम जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं। चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं, अभी यह बातें भूलो मत। सवदर्शन चक्रधारी होकर रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप को याद करना, रोटी टुकड़ खाना, बस और क्या है। मीठे मीठे सिक लिदो, अच्छा मीठे मीठे सिक लिदे बच्चों प्रति। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है, पेट कोई जास्ती खाता नहीं है। एक पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस। 10 रुपये में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट ही पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या हैं, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीज़ें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ खाओ और प्रभु के गुण गाओ। जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज़ होती नहीं। जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तत्व का परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात नहीं। बाकी आत्मा पवित्र और अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर यह ज्ञान भूल जाता है। फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, यह पार्ट कभी भी कोई का बंद नहीं होता है। यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। यह कह नहीं सकते कि भगवान ने कब रचा, कैसे रचा, कहाँ बैठ बनाया, नहीं। ये नेचुरल बना बनाया है। यह तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इन बातों को कोई समझते नहीं हैं। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिवान है या ईश्वर सर्वशक्तिवान, कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिवान है। समझते हैं वह सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी हो जाता हूँ, परम धाम में बैठ जाता हूँ। तुम सिर कोल्ले पर चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वह ड्रामा की नूंद है। तुम बच्चों को कितनी खुशी अच्छी रीति नॉलेज की है। अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, बस कागज़ पेंसिल आदि की भी कोई दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ाते हैं, यह तो कुछ रखते ही नहीं हैं। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। याद से तुम एवर हेल्दी बनते हो। यह है धारणा की बातें। लिखने से क्या फ़ायदा होगा, यह तो सब विनाश हो जाएंगे। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो उसे गांठ बांध लेते हैं। तुम भी गांठ बांध लो। शिव बाबा और वर्षे को याद करना है, यह तो बहुत सहज है ना। योग अर्थात याद, कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती है। योग में कैसे बैठें, अरे लौकिक बाप को याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है ना, तो तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सवदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद के बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है। पावन जरूर बनना है। दूसरा, किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी है।
जो मिले उसमें संतुष्ट खुश रहना है, रोटी टुक्कड़ खाना और बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भाव। सर्व के दिलों को राजी करने वाले, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज़ से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो, लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। आज का स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। ये अव्यक्ति सारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह एक रस रहेगा। गुणग्राही बनो, अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। अच्छा, ओम शांति।